ये कहानी एक पुरसुकून गांव की है जो पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था। वहां एक सादा और मेहनती खंदन रहता था जो मुश्किलत के बावजूद गुजारा करने की कोशिश कर रहा था। हर दिन के इम्तिहानों के दरमियान भी उनका ईमान मजबूत था। वो रोज़ाना नमाज पढ़ते और अल्लाह पर भरोसा रखते कि वो उन्हें रास्ता दिखाएगा। हामिद उस खंदन का सरबरा एक मेहनती किसान था जो अपनी छोटी ज़मीन पर दिन रात मेहनत करता, लेकिन एक लंबी काहत ने उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया था और खंदन अपने कम होते ज़खैर के लिए परेशान था। उसकी बीवी आयशा, जो अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन रखती थी, बच्चों को अक्सर कहती, जब अल्लाह चाहता है तो वो ऐसे रास्ते से अता करता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। एक जुमा के दिन जब अजान की गूंज गांव में फैली, अहमद दिल भरे हुए मस्जिद गया। घर पर आयशा और बचाए सफाई में मसरूफ थे, दिलों में उम्मीद और शुक्र का जज्बा लेकर। नमाज के बाद एक बुजुर्ग शख्स अहमद के पास आए। उनका नाम अब्दुल रहमान था। वो कभी इसी गांव में रहते थे और अब अल्लाह के फजल से खुशहाल थे। उन्होंने कहा कि वो अपने पुराने गांव वालों की मदद करना चाहते हैं। अहमद ने उनसे कहा तो और लोगों की मुश्किलत का जिक्र किया। अब्दुल रहमान अहमद की सादत और ईमानदारी से मुतासिर हुए और फौरन मदद का फैसला किया। उसी दिन उन्होंने चुपके से कई घरों तक अनाज और ज़रूरी सामान पहुंचा दिया। उनमें अहमद का घर भी शामिल था। जब अहमद घर लौट कर आया और दरवाजे पर वो सामान देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकाल आए। उसने अपने घर वालों को बुलाया और मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बच्चों से कहा, देखा, अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं होती। यह कहानी गांव भर में फैल गई। लोगों के दिलों में उम्मीद और शुक्र का जज्बा दोबारा जिंदा हो गया। हर कोई अब्दुल रहमान के लिए दुआ करने लगा। इस तरह अहमद और उसका खंदन समझ गया कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह की मदद सबसे अनोखे तरीके से पहुंचती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि उसके मंसूबे हमारे मंसूबों से बेहतर हैं और उसकी बरकत उन जगहों में होती है जहां हम देख भी नहीं सकते।